वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में सबसे पहली न्यूज है जेएसडब्ल्यू सीमेंट की। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने अपना एल्जेब्रा एंडेवर का 100% स्टेक बेच दिया है 191 करोड़ रुपीस में। और ये बेचा किसको है? ये बेचा गया है नोवोको विस्टास को। ये बेचने का रीजन क्या था? बेसिकली ऐसा कहना है जेएसडब्ल्यू का कि एल्जेब्रा खुद कोई टर्नओवर में जेएसडब्ल्यू को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था, इसलिए कंपनी ने इसको बेचने का डिसीजन लिया है। अगली बिजनेस न्यूज है यूएस की। आपको पता है यूएस में किस तरीके से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, फिर H1B वीजा के ऊपर रोक लगाई गई। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है बाहर के कंट्रीज के लोगों के लिए, ताकि वहां पे चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए, मतलब जो बाहर के लोग हैं वो थोड़े कम हो जाएं। तो उसी रीजन में अब ये स्टूडेंट्स भी उस चपेट में आ गए हैं। बेसिकली यूएस कॉलेजेस में इंटरनेशनल इनरोलमेंट 17% गिर गई है और जो सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है वो इंडियन स्टूडेंट्स की तरफ से आया है। IIE का डेटा आया है और उसके हिसाब से तो 96% इंस्टीट्यूशंस ने वीजा प्रोसेस को मेन रीजन बताया है स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट न करने की वजह से, क्योंकि काफी ज्यादा डिलेज हो रही हैं, डिनायल्स हो रही हैं, ट्रेवल रूल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। और अगर हम यूएस के कॉलेजेस की बात करें तो वहां के जो कॉलेजेस हैं उसमें से 57% कॉलेजेस ने फ्रेश इनरोलमेंट में गिरावट रिपोर्ट की है। मतलब कि आधे से ज्यादा कॉलेजेस ने ये रिपोर्ट किया है कि हमारे यहाँ इनरोलमेंट्स कम हो गए हैं। अब एक हिसाब से आप सोचो तो जो यूएस की इकोनॉमी है उसका बड़ा चंक स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है। आई डोंट नो यूएस किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या होगा फ्यूचर में, और शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से वॉरेन बफेट इतने ज्यादा कैश के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि यूएस कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है और ये एक स्लो डाउन की तरफ धीरे धीरे यूएस बढ़ सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है एस्ट्राजेनिका की। एस्ट्राजेनिका और सन फार्मा ने दोनों मिलकर के एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की और ये एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप काफी अलग टाइप की है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ चीजें। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि हाइपर कैलमिया ट्रीटमेंट के लिए SZC को ज्यादा स्केल पर लॉन्च किया जाएगा ताकि हाइपर कैलमिया का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो जो दोनों कंपनीज हैं वो अलग अलग ब्रांड नेम से इस मेडिसिन को बेचेंगी। एस्ट्राजेनिका लोक्लेमा के नाम से बेचेगी और जो सन फार्मा है वो गिमीलैंड के नाम से बेचेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो IP राइट्स है वो एस्ट्राजेनिका के पास ही रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो हाइपर कैलेमिया है वो CKD और हार्ट फेलियर पेशेंट्स में काफी ज्यादा कॉमन होता है और SZC को फास्ट एक्टिंग वेल टॉलरेटेड ट्रीटमेंट माना जाता है। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। लेकिन उस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके लाइक की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से लोग वोट देने जाते हैं वैसे ही आप एक वोट हमें भी दे सकते हो ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके, क्योंकि हमें फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी भी हम मोनेटाइज तो हो चुके हैं लेकिन जो रेवेन्यू है वो बहुत 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 कम आती है। तो अब चलते हैं हम लोग न्यूज की तरफ। न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से 1 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल खरीद लिए हैं। इसमें 5 लाख बैरल्स कुवैत हैवी और 5 लाख बैरल्स आयोसेन क्रूड से लिए गए हैं दिसंबर लोडिंग के लिए। मतलब दिसंबर का जो लोडिंग है वो इसमें इंक्लूडेड है। अब मैंने आपको न्यूज पहले ही बता दी थी कि रशियन ऑयल्स के ऊपर रोक लगा दी गई है और इंडिया को काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है। बेसिकली रिलायंस ने पहले रशियन ऑयल इंपोर्ट्स लिए थे और अब उसको उसने रोक दिया है क्योंकि रोसनेफ्ट और लूक ऑयल पर यूएस सैंक्शंस लग गए हैं और अब डिमांड को मीट करने के लिए रिलायंस मिडिल ईस्ट और अमेरिका से स्पॉट क्रूड ले रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है एप्पल की और इस बिजनेस न्यूज में मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स दूंगा, एग्जैक्ट नंबर्स दूंगा और वाकई में क्या एप्पल के अंदर चल रहा है वो सारी चीजें बताऊंगा और इंडिया का क्या प्लान है एप्पल का। क्योंकि आप हमारी बिजनेस न्यूज पे हो तो हम सारी डेटा एग्जैक्टली बताते हैं और रियल इंफॉर्मेशन देते हैं आपको इनसाइट्स के साथ, ना कि सिर्फ एवरेज न्यूज की एप्पल इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इतना रेवेन्यू हो गया। ये सारी चीजें तो ऊपर ऊपर की है, हम थोड़ा सा अंदर जाकर के समझेंगे। देखिए एप्पल जो है वो इंडिया में काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है और इंडिया के अंदर डिमांड भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिससे एप्पल अगले 3 से 4 सालों तक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर करेगा। FY25 की भी अगर हम बात करें तो FY25 में एप्पल इंडिया का जो रेवेन्यू है वो 18% बढ़कर 79,378 करोड़ रुपीस हो गया है और जो अगला ग्रोथ पुश मिलने वाला है कंपनी को वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज से आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, लोगों को लगता था कि सिर्फ Tier 1 से ही लोग आईफोन परचेज कर रहे हैं, बट Tier 3 सिटीज तक आईफोन का क्रेज बढ़ गया है और सिर्फ आईफोन का नहीं, मैकबुक, आईपैड,
टैबलेट, एयरपोर्ट्स, ये सब भी सेल्स का अच्छा खासा इकोसिस्टम लेकर के आ रहे हैं और इसमें भी बूस्ट मिल रहा है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं एक इनसाइट, तो एप्पल अब इंडिया का 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है और लार्जेस्ट मार्केट बन भी गया और इनकी जो ग्रोथ है वो और ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि पहले तो प्रीमियम रिटेल जो है वो यहाँ पे इनके खुल रहे हैं, दूसरा लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर ही आ गया है। तो ये पूरा एक मल्टी ईयर का प्लान है। अब इस न्यूज से आप क्या फायदा उठा सकते हो? बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे रेडिंगटन, वो एप्पल के जो है वो फोन्स बेचता है, बट हाँ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए था, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और एक डिस्क्लोजर भी मैं दे दूं कि मैं खुद भी रेडिंगटन में इन्वेस्टेड हूं, तो इसलिए मैं पूरा आपको क्लियरली बता रहा हूं ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैं इन्वेस्टेड हूं इसलिए मैं इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूं। बट आप अपना डिसीजन लेना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही डिसाइड करना, और मैं तो बोलूंगा आप रेडिंगटन में इन्वेस्टमेंट करो ही मत। अगली बिजनेस न्यूज है जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर। जीएसटी 2.0 लागू हो गया और उसकी वजह से एफएमसीजी जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डीग्रोथ हो सकता था, बट अभी भी डीग्रोथ रेट पे ही चल रही है, बट थोड़ा सा जो डीग्रोथ है वो कम हो रहा है। अगर हम Q2 का रिजल्ट भी देखें या फिर पूरे एफएमसीजी में Q2 में क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करें, तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है टी में वो सिर्फ 5.4% तक ही स्लो हुई, पर वैल्यू ग्रोथ 12.9% तक जंप हुई। लेकिन सबसे अमेजिंग बात क्या रही कि इस बार भी रूरल डिमांड जो है वो अर्बन से काफी ज्यादा तेज रही, क्योंकि जो रूरल डिमांड थी वो 7.7% थी और अर्बन डिमांड सिर्फ 3.7% थी। साथ ही साथ जो स्मॉल पैक्स होते हैं उनकी भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। और इसमें से जो अर्बन सिटीज हैं उसके अंदर जो मेनली छोटे छोटे टाउन्स हैं वहां से ही रिकवरी आ रही है, जबकि जो मेट्रो स्टेशन है, जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे ऑफलाइन सेल्स काफी ज्यादा गिर गई है। वहां पे जो भी सेल्स आ रही है वो ज्यादातर ई कॉमर्स के थ्रू आ रही है, ई कॉमर्स डिमांड। और शायद इसीलिए कई सारे इन्वेस्टर ऐसा भी कहते हैं कि ये जो क्विक कॉमर्स है और ये जो HUL है ये दोनों डायरेक्टली कॉम्पिटिटर है, तो HUL को अपने प्रॉफिट और ग्रोथ के गिरने से ज्यादा डर जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट से होना चाहिए। अगली बिजनेस न्यूज है विंजो की। विंजो वही गेमिंग प्लेटफॉर्म, जैसे आप जूपी खेलते थे, जूपी पे लूडो खेलो और पैसे कमाओ, वैसे ही विंजो और उसके बाद उसका दोस्त गेम्सक्राफ्ट, इन दोनों के ऊपर ईडी ने रेड डाल दी है। और रेड तो काफी इंटरेस्टिंग चीज पे हुई है और आप शायद शॉक भी हो जाओ। पहले तो ये जो रेड्स हुई है वो उनके अलग अलग ऑफिसेस पे हुई है, जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम, मतलब टोटल 11 लोकेशंस कवर कर ली है ईडी ने। और क्यों कवर किए ये लोकेशंस, क्यों ये जांच और रेड चल रही है वो समझाता हूँ। बेसिकली जो यूजर्स थे पहले के, ये पहले की FIR की बात की चीज हो रही है, तो उन्होंने FIR किया था और ये आरोप लगा था कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो अपने एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करके प्लेयर्स को डिसएडवांटेज पहुंचाते हैं। मतलब कि जैसे रियल मनी गेमिंग्स में होता है कि शुरू में आप जीतते हो बट फिर थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस आता है, फिर उनका एल्गोरिदम ऐसे बनाया जाता है कि ज्यादातर पैसे उनके अकाउंट में आए, मतलब कि फेयर नहीं होता है। जैसे आप क्लब्स में जाते हो या फिर बहुत सारे कसिनोज में जाते हो तो वहां पे चांसेस आपके रहते हैं जीतने के और सामने वाले के भी होते हैं, बट इसमें पूरे के पूरे चांसेस विंजो के होते थे जीतने के। तो ऐसा आरोप लगा है इसके ऊपर, तो इसीलिए ईडी ने पूरी की पूरी जांच की। और सबसे चौंका देने वाली चीज है कि क्रिप्टो वॉलेट्स भी मिले हैं, जिससे अब ईडी को शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी किया गया होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये सारे गेम्स बंद कर दिए थे, जो रियल मनी गेमिंग है उनके ऊपर तो बैन लग गया था, बट दोनों फर्म्स जो इंडिया में ये चलाती थी उनके ऊपर तो FIR हो चुकी है, तो अब उनके ऊपर काम किया जा रहा है, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और अगर हम गेम्सक्राफ्ट की बात करें तो उनके ऊपर तो इंटरनल फ्रॉड का भी केस चल रहा है, तो देखते हैं ईडी आगे क्या इन्वेस्टिगेट करती है। फिलहाल ईडी की ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है, अभी काफी सारी चीजें और सामने आ सकती हैं, तो वो मैं आप तक जरूर लेके आऊंगा। बट अगर आप इसी की अगली न्यूज भी जानना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो जरूर क्लिक करना, क्योंकि मैं अभी भी शादी में गया था, लोगों ने पूछा आप क्या करते हो, फिर मैंने बोला कि मेरा यूट्यूब का चैनल है, सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर है, तो मुझे पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा।